श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागिनी सत्संग प्रेमी आप सभी को जय गुरु महाराज। हम लोग नित्य प्रति संतमत सिद्धांत का पाठ करते हैं। इस सिद्धांत में यही कहा जाता है कि एक ईश्वर पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। यदि हम एक ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि स्त्रियां दो तरह की होती हैं, एक पतिव्रता और दूसरी व्यभिचारिणी। उसी तरह ईश्वर के भक्त भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे हैं जो अपने को एक ईश्वर में लगाकर रखते हैं और दूसरे वे हैं जो सबको पूजते हैं। आज इन्हें पूज लिया तो कल किसी दूसरे को। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। इसलिए संत लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे कि एक बहरा व्यक्ति था और वह हमेशा सत्संग में जाया करता था। वह कुछ सुन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वह बराबर सत्संग में जाता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको पूछा कि जब तुम बहरे हो और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता तो तुम सत्संग में क्यों जाते हो? तब उसने कहा कि इधर उधर के वातावरण में रहने से क्या फायदा है। इससे तो अच्छा है कि मैं सत्संग के वातावरण में रहूं, ताकि मेरी जो संतान है वह मुझे देखकर इसका अनुकरण करेगी। मुझे सुनाई नहीं पड़ता तो क्या हुआ, वह तो इसका अनुकरण जरूर करेगी। पूज्य बाबा का कहना था कि यदि आप सत्संग में जाएं तो वहां फालतू की बात करने में समय न गवाएं। सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग सुनने का भी बड़ा महत्व है। क्योंकि जब आप सत्संग सुनेंगे तभी तो आप कुछ समझेंगे। एक महात्मा जी थे। वे किसी एक व्यक्ति को उनकी मर्जी के विरुद्ध ही सत्संग में लेकर चले गए। कुछ समय तक वह व्यक्ति वहां सत्संग में रहा और फिर वहां से चल दिया। जब वहां से चलने लगा तो जो महात्मा जी उसे सत्संग में लेकर गए थे, वे उसको कहते हैं कि सुनो, तुम सत्संग में जरूर आए हो, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहे कि इस पुण्य का फल ले लो तो मत लेना। वह व्यक्ति सत्संग में तो गया था, लेकिन उसने वहां कुछ भी सुना नहीं था। इसलिए वह सोचने लगा कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, तो पुण्य किस चीज का होगा। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आता है तो यमदूत उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और यमराज के पास लेकर चले जाते हैं। जब वह व्यक्ति वहां गया तो पता चला कि उसने आज तक कोई भी सुकर्म नहीं किया। सिर्फ कुछ समय के लिए ही वह सत्संग में गया था, लेकिन वहां जाने के बाद भी उसने सत्संग सुना नहीं था। जब यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि सत्संग के बदले में तुमको क्या दिया जाए, तब वह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता है, आपको जो अच्छा लगता है वही मुझे दे दीजिए। उसका बही खाता उलटकर देखा गया तो वहां भी कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए,
वहां गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर वे जाते हैं भगवान शंकर के पास। वहां जाने पर पता चला कि सत्संग करने के फल का हमें कुछ पता नहीं है। अब तो बच गए भगवान विष्णु। अंत में उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि वह आदमी कहाँ है। उस आदमी को भगवान विष्णु के पास लाया गया। तब वहां भगवान उस आदमी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बोलते हैं, यही फल है सत्संग करने का। यदि सत्संग में गए और सत्संग सुना भी नहीं तो आप भगवान विष्णु की गोद में बैठने के अधिकारी हो गए। ये भी कम बात नहीं है। इसलिए सारे संतों का यही कहना है कि हमें सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। सत्संग में जाने से हमें अच्छी और बुरी दोनों बातों की जानकारी होती है, क्योंकि जब तक हमें अपने अंदर की बुराई का पता नहीं चलेगा तब तक हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बहुत भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान श्री राम भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए हमें यह शरीर पाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो शाश्वत सुख हमें प्राप्त होगा और हम सदा के लिए दुख से दूर हो जाएंगे और फिर हमें इस संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन से संबंधित कहानियों का सभी सत्संगी लाभ उठा सकें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।